हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी मिड टर्म की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं गद्यांश, जो कि 5 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। यह गद्यांश स्वर्ण काकः है पाठ में से आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए उसी का गद्यांश हम आज की क्लास में लेकर आए हैं। इस प्रश्न में आपको एक पदेन प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्ण वाक्यन प्रश्न पूछे जाते हैं और निर्देशात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। सभी कुल मिला के 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसी पैराग्राफ को कहते हैं गद्यांश। और नीचे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत। यहाँ एक पदेन उत्तरत ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक पद में ही, यानी एक शब्द, वन वर्ड में इनका उत्तर देना है। एक पदेन का मतलब एक शब्द, वन वर्ड। ज़्यादा लिखने से इसमें कोई लाभ नहीं होता और ज़्यादा लिखने से नंबर भी ज़्यादा नहीं मिलते। यहाँ पे देखो सबसे पहला, निर्धना वृद्धा कुत्र न्यवसत। अब हमको आपको यह तरीका बताने वाले हैं यहाँ पर, जिससे आप आसानी से उस शब्द को ढूंढ पाएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्या तरीका है वो। यहाँ देखिए, निर्धना वृद्धा कुत्र न्यवसत। तो सबसे पहले हमने न्यवसत ढूंढना है। ये देखो यहाँ इसी लाइन में न्यवसत मिल गया। फिर निर्धना वृद्धा, ये देखो निर्धना वृद्धा कुत्र न्यवसत। निर्धना वृद्धा कहाँ रहती थी, यह पूछा गया, तो इसी लाइन में इसका उत्तर मिलेगा। एक पद का देखो यहाँ कहाँ रहती थी, वो गांव में रहती थी ना, तो ये ग्राम में, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम में। और आसानी से हमने ढूंढ लिया। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, का रोदितुम आरब्धा। तो सबसे पहले हमने रोदितुम आरब्धा यहाँ पैराग्राफ में ढूंढना है। रोदितुम आरब्धा, ये देखो ये रहा रोदितुम आरब्धा, ये हमें मिल गया। अब इसी में इसका उत्तर मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है, उसी लाइन के आगे देखिए, रोदितुम आरब्धा यहाँ था ना, ये हमें यहाँ पे मिला, तो इसके पीछे है बालिका, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बालिका। एक ही पद में हमने उत्तर देना है। आगे देखिए, कह तंडुल मूल्यम दास्यति। जो चावल का मूल्य जो देने वाला था वह कौन था, कौन देने वाला था, हमें पता है भाई काका, इसका उत्तर होगा कौवा होगा। लेकिन यहाँ पे हमने ढूंढना है इसका उत्तर। ये देखो दास्यति तो यहाँ पे नहीं, लेकिन दास्यामी मिला हुआ है, दास्य मिल गया ना। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है कि तंडुल मूल्यम और दास्यामी, ये यहाँ पे तंडुल मूल्यम मिल गया या दास्यामी है, दास्यति की तरह है। अब यहाँ पे क्या है, कौन देगा, तो ये कौन कह रहा था देने के लिए, कौवा ही तो कह रहा था। लेकिन इसके पीछे देखो यहाँ पे अहम, यहाँ पे तो सर्वनाम शब्द दिया हुआ उसके लिए, अहम भी यहाँ काके के लिए ही दिया हुआ है, तो उत्तर इसका होगा काकः। और यहाँ पे देखो ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, काकः प्रोवाच। कौवा बोला कि सूर्योदय होने पे आ जाना, मैं तुम्हें मूल्य दूंगा, तो इसका उत्तर होगा कौवा काकः। इस प्रकार हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आसानी से एक पद वाले उत्तर कर पाएंगे। और पूर्ण वाक्य जो उत्तर देना होता है हमें पूर्ण वाक्य में, उसका भी तरीका सेम टू सेम यही है। देखिए यहाँ पे काकः किम प्रोवाच, तो सबसे पहले हमने प्रोवाच्य ढूंढना। प्रोवाच्य कहाँ पे है, प्रोवाच्य जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहीं पर इसका उत्तर होगा। ये देखो प्रोवाच्य, काकः, यहाँ से शुरुआत है, काकः प्रोवाच्य। कौवे ने कहा, माँ शुचे सूर्योदयात ग्रामाद्विहि पीपल वृक्षमनु आगंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। यहाँ तक इसका उत्तर होगा। कौवे ने ये बात कही थी कि सुबह आ जाना, चावल का मूल्य ले जाना। प्रश्न भी यही था। दूसरा देखिए, माता पुत्रीम किम आदिदेश है।
तो सबसे पहले हमने ढूंढना है आदिदेश है। आदिदेश है जहाँ होगा वहीं इसका उत्तर होगा। ये देखो ये पुत्रिम आदिदेश है और ये यहाँ पे माता, माता से शुरू हो रहा नहीं, ये माता पुत्रिम आदिदेश है। यहाँ से माता से शुरू होगा। माता स्थाल्याम तंडुल निक्षिप्य पुत्रिम आदिदेश है। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। ये यहाँ तक इसका उत्तर होगा। माता ने थाली में चावल रख के पुत्री को कहा कि यहाँ धूप में इसको सुखा और पक्षियों से इसकी रक्षा कर। थोड़ा सा हमने ध्यान देना है, उत्तर आपको मिल जाएगा। बालिका कथम रोदितुम आरब्धा। बालिका क्यों रोने लगी थी? तो पहले हमने यहाँ पे ढूंढना है रोदितुम आरब्धा। रोदितुम आरब्धा जहाँ हमें मिल जाएगा वहीं इसका उत्तर है। ये देखो ये रोदितुम आरब्धा यहाँ मिल गया हमें। अब इसके पीछे इसका उत्तर मिलेगा। ये बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका यहाँ हो गया। क्यों रोने लगी थी वो? तम तंडुलम खादंतम वसंतम विलोक्य। यहाँ पे तम जो है ना, ये सर्वनाम शब्द, तम की जगह हमने काकम लिखना पड़ेगा, काकम। या तो हम तम की जगह काकम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से शुरू कर देंगे तंडुलान काकम तंडुलान खादंतम वसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। या तो हमने ऐसा करना है और नहीं तो हमने क्या करना है, काकम अगर नहीं लिखते हैं तो पीछे वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे भी नेतादृश स्वर्ण पक्षो रक्त चंचु स्वर्ण काकस तथा पूर्वम दृष्टा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 वाक्य हमने लिखने पड़ेंगे और हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पूर्ण वाक्य में आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अब हमारे सामने है निर्देशात्मकम उत्तरत। इसमें कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। पेपर में जो प्रश्न आएगा उसमें कंडीशन लिखी हुई होगी, उसी के आधार पर हमने उत्तर देना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है धनिका इति पर्याय पदस्य विपरीतार्थम, यानी विलोम। विपरीत का मतलब होता है विलोम, अपोजिट वर्ड। अनुच्छेदात चित्वा लिखत, यानी कि यहाँ पर ढूंढ के लिखना है इसका विलोम शब्द धनिका का। तो धनिका शब्द आपने धनिक शब्द सुना होगा। धनिक, धनिक का स्त्रीलिंग है धनिका। धनिक का मतलब होता है पैसे वाला। ये धनिका, तो पैसे वाला जो है ये धनिका हो गया। पैसे वाली, ये जो वहाँ वृद्धा के लिए कहा गया था ना, तो पैसे वाली जो है उसकी विलोम शब्द होगा गरीब, निर्धन। तो यहाँ पे देखो ये निर्धना इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हमने ट्रिक लगा के ढूंढना है। अगला देखिए अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, ये वाक्य हो गया इन्वर्टेड कोमा करके। अब यहाँ पे पूछा गया कि अत्र दास्यामी इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। दास्यामी यहाँ पे क्रियापद, तो क्रियापद तो यहाँ पे है ये दिया हुआ दास्यामी, और इसका कर्तृपद यानी कि हमने कर्ता ढूंढना है वाक्य में। और कर्ता वाक्य में ज़्यादातर शुरू में ही होता है। दास्यामी अंत में है ना, अंत में क्रिया होती है और कर्ता होता है शुरू में। तो शुरू में है यहाँ पे अहम, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहम। हमें आसानी से पता चल गया। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, क्रिया ज़्यादातर अंत में होती है और कर्ता ज़्यादातर शुरू में होता है। अब इसमें एक अंतिम प्रश्न है खादय इत्यर्थे किम पदम अनुच्छेदे प्रयोक्तम। ये यहाँ पे पूछा गया कि खादय, ये जो शब्द यहाँ पे दिया गया है क्रियापद, इसके अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ अपने पैराग्राफ में दिया गया है। तो पैराग्राफ में हमने इसी अर्थ में शब्द ढूंढना है, तो हमने इससे मिलता जुलता शब्द ढूंढना है। क्रियापद है तो वाक्य के अंत में मिलेगा। पहली तो ये शर्त हमने ये देखनी कि वाक्य के अंत में हो, तो जहाँ जहाँ वाक्य ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे देखो मिलते जाते हैं नीचे से सूर्य में। ये यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमें खादे मिलता है वहाँ पर ही इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो ये खादे तो नहीं मिल रहा, ये बक्से मिल रहा है। देखो बक्से, दोनों मिलता जुलता है, 3 ही अक्षर है और अंत में इसमें भी यह है, इसमें भी यह है। खादे का मतलब भी खाना होता है, बक्से का अर्थ भी
खाना। तो इसके जगह यहाँ पे बक्से प्रयुक्त किया हुआ है, तो खादे की जगह उत्तर हो जाएगा हमारा बक्से। ये देखिए यहाँ पे बक्से, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और जब उत्तर हमें मिल जाता है तो हमने वही ढूंढ करके लिख देना होता है। ये देखो बक्से, तो इसका उत्तर हो जाएगा बक्से। इस प्रकार हम आसानी से सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे सकते हैं और पूरे में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि अब भी किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ज्यों ही अगला वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन समय से मिल पाए और अपनी तैयारी आप कर पाएँ। ऑल दी बेस्ट।